ବାଇବଲରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରକାରର ନିଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା 6 ଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସୁଥିବା ନିଦ୍ରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଥମ ନିଦ୍ରା ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ନିଦ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ପକାଇଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପେ କଣ ହେଲା? ଆଦମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀ ମିଳିଲା। ଆଦମ ଆଉ ଏକାକୀ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଆଦମଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପରିବାରର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତହିଁରେ ଆମେ ସବୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମୟାନୁସାରେ ଜାତ ହେଲୁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ନିଦ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁବ 33 ଅଧ୍ୟାୟର 13-14 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ୍ରା ସମୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ ଘୁମାଇବା ବେଳେ, ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ, ରାତ୍ରି କାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ବେଳେ, ଶଯ୍ୟାରେ ଘୁମାଇବା ବେଳେ, 16 ପଦ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯଦି ନିଦ ହବ ନାହିଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ହବ ନାହିଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ନବୁଖଦ୍ନେସ୍ସରଙ୍କୁ, ଫାରୋଙ୍କୁ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ୍ରା ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ନିଦ୍ରା କେବଳ ଲାଭ ଜନ୍ମାଏ। ମଣିଷକୁ ନିଦ୍ରାର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ନିଦ୍ରା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୀତ 127:2 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମକୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଥରେ କଣ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ହେଉଥିଲା, ରୋଳ ଉଠୁଥିଲା। ତ ଗିର୍ଜା ଘର ପାଖରେ କିଛି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଳ ନାଦରେ ବାଧା ଜନ୍ମୁଥିଲା। ସେମାନେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଗିର୍ଜା ଘରର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧୀରେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୋଇ ପାରୁନାହୁଁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ହବନି, ଆମେ ତୁମେ ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ଆମେ ବି ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ କମିବନି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର 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 ହେବା ଫଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକେ ଥାନାରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଥାନାବାଲା କହିଲେ, ତୁମେ ବି ତ କରୁଛ ତୁମ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଏତେ ଗୁରୁତର ହେଲା ଯେ ଥାନାବାଲା କହିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରିବା, କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା।
तो टाइम पचरा गला को समय से बेसी रोल उठुची बहुत साउंड होउची जे आपण माने सोई पारु नांती आज्ञा संध्यारे भी होउची सकाळे भी होउची ठीक अछि से टाइमिंग रे थाना गाड़ी आसिला थाना बाबू भितरे पसिले रोल गिरजा उपासना वाद्य सबु बाजुची करताली बाजुची उपासना चलीची सेतिके भितरे थाना बाबू भितरे पसिकी देखुछंती समस्तंकर आखि बंद अछि समस्ते उच्च स्वर रे जेमति गीत संहितार लेखा अछि ने कि करताळर ध्वनि रे उच्च स्वर रे ताहांकर प्रशंसा करो चलीछि आ कान फाटी गला परी उच्च स्वर रे प्रशंसा चलीछि सेमिति प्रशंसा भितरे जणे वृद्ध मौसा पाटी मेला करी सोइछन्ते एटा हम समाजर टैलेंट सेतिकी साउंड भितरे भी सोई पारंती स्पेशल टैलेंट तो थाना बाबू देखिले मते जो अभियोग आसीछि सेटा भूल कौन अभियोग आसीछि आमे सोई पारुनु बोली अभियोग आसीछि थाना बाबू संगे संगे मोबाइल काढिले वीडियो रिकॉर्डिंग कले या सत्य घटना कहूछि वीडियो रिकॉर्डिंग कले आनी की पड़ोसी लोक को देखाइले एई देखो तमे कहूछ तमे सोई पारुनो से पाटी तुंड भितरे जने मौसा सोईछि तमर अभियोग भूल अटे केमिति केमिति अचानक से वीडियोटा वायरल हेबारे तो केबे लेट हुएनी आसी गला पालकों को हाथ को पालक देखिले एटा आमरी चर्च रो ए मौसा आमरी गुणे बुढ़ा मौसा पालक खूब रागिले आउ होई मौसा तुमे एमिति सोइले केमिति हेबो आमे पूरा बदनाम ही गलु टाउन रे से मौसा भारी बुद्धिमान मौसा बदे से जयपुर लोक हिथिबे भारी बुद्धिमान से कहिले बाबू तुमे कोउठू थियोलॉजी पढिछ रे बापा से कहिला मु हमको जगह रे पढिछि कौन लेखा अछि अरे सदा प्रभुंकर आत्मा जेते बेले समुदाय मर्तरे ढळा छिबे सेते बेले प्राचीन माने स्वप्न देखिबे हेले गिरजा घरे मु नो सोइले स्वप्न केमिति देखिबी कोन माने प्रश्न अछि उत्तर अछि मु कहिबा पई चाहे से वृद्ध मौसा को पालक उत्तर किछि देई पारले नै तुमर वरदान अछि स्वप्न देखिबा भल कथा जे गिरजा घरे दया करी से वरदान को व्यवहार करंतु नै मोर भी अनुरोध आज विलंब हो जाइछि आपण माने जदि के से वरदान पाइछंती एठारे एबे व्यवहार करंतु नै काहे कि विलंब हिछि गोटे मात्र ट्रेन टाटा रु बाहर जहा डायरेक्ट आसे आउ से ट्रेन विलंब रे बाहरिला विलंब रे चलिला मु पहुंचली संध्या 6टा रे रायगड़ा रे पाहांतिया 3:30 रु उठी कि मु गाधोई पाधोई रेडी हे कि बाहरी छी मु तो भाबुसिली सीधा स्टेशन रु मीटिंग रो बेदी को चिपी किंतु टिके पोशाक बदलाइबार दरकार हेतु रूम को जाई कि आसिले आ मनीष तो लेट करूछंती आ ट्रेन तो निर्जीव अठे से जहा भी हो विलंब हेले भी आज आमे पहुंची छे आउ आमे कम समय मध्य देखि पारिबा आवश्यक विषय देखिबा बाकी विषय को मु शेष दिन रे आपण मान को कहिबे अच्छा तेबे परमेश्वर निद्रा द्वारा कथा कहंती स्वप्न रे निद्रा भितरे से स्वप्न दियंती आयुब बहुत सुंदर कहउछंती परमेश्वर थरे कहंती दुई थर कहंती तथापि मनुष्य तहिरे मन दिए नाही से स्वप्न रे रात्रि कालीन दर्शन रे घोर निद्रा रे मग्न हेबा बेले शଯ୍ୟା रे घुमाइबा बेले से शिक्षा दियंती एइटा हेला गोटे निद्रा जहा परमेश्वर दियंती शरीर को आउ गोटे प्रकार निद्रा आसे जहा आलस्यता हेतुरु आसे
हितोपदेश 6:9 पदरे लेखा अछि तुमे केते काल सोई रहबो हे अलसुआ टिके पढ़ी दियंतु जल्दी जल्दी हे अलसुआ तुम्हें केते काल सोई रहिथिबो बस रही जानतु हे अलसुआ केते काल सोई रहिथिबो आउ टिके भिड़ी मोड़ी हेले आउ टिके सोईबा पाई चाहिए तुमर दरिद्रावस्था कहा परी हब लेखा अछि कहतु माइक रे कहतु लेखा नहीं कि पढ़ी दियो चलो पढ़ी दियो हे अलसुआ तुम्हें केते काल सोई रहिथिबो तुम्हें केते बेले निद्रा भांगी उठिबो हां आउ टिकिए सोइले आउ टिकिए ढुलाइले आउ टिकिए निद्रा जीवा पाई हाथ भिड़ी मोड़ी हेले तुमर दरिद्रावस्था खंट परी पुणी तुमर दीनता सोसज लोक परी उपस्थित हेबो दरिद्रावस्था खंट परी मु टिके पचारिबा को चाहिबी टिके आपण माने उत्तर देले भलो लागिबो खंट माने कोन खंट कोन भाबुछंती खंट माने कोन खंट माने कोन लागुची खंट माने कोन बाइबल रे तो खंट ही लेखा अछि सिटे एक्स्ट्रा देखिला किछि नाही खंट माने केही के भाबुछंती खुंट बोली नाही 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 खुंट नाही खंट माने खुंट नुहे खंट माने डकैती करिबा चोर लुटिबा चोर हिंदी रे लिखा अछि अगर और थोड़ी सी झपकी और थोड़ी सी नींद अगर लोगे तो तुम्हारा कंगालपन राह के लुटेरे के समान आ पड़ेगा डकैती करिबा चोर परि आसीबो काहाकू जेटी के सोइबो अधिक ता माने आलस्यता हेतुरु निद आसे एटा द्वितीय प्रकार निद आलस्वा को बेसी निद आसे के आलस्यता हेतुरु निद रे सोई जानती आ गोटे निद होची आ गोटे प्रकार निद द्राक्षा रसरु निद आसे हितोपदेश नो आदि पुस्तक 9:24 पढ़ंतु जल्दी जल्दी पढ़ंतु हमर प्रसंग को आमे जिबा ए उतारु नह द्राक्षा रस निद्रारु जागृत होई बस द्राक्षा रसर निद्रारु नह जागृत हेले ता माने द्राक्षा रस निद आनी दिए एटा तृतीय निद चतुर्थ निद प्रभु को लोक माने द्राक्षा रस निद सहित आउ गोटे निद आसे दुख हेतुरु निद लुक 22 अध्याय ताहार 45 पद पढ़ंतु आउ से प्रार्थना रो उठी शिष्य मानको निकट को आसी से मानको दुख हेतु निद्रित देखिले शिष्य मानको दुख हेतुरु निद आसिला ए निद परमेश्वर देई नांती कि ए निद शैतान भी देई नाही ए निद दुख द्वारा आसीछि अलसुआ को आलस्यता हेतुरु निद आसे नहंकु द्राक्षारस हेतुरु निद आसिला आदमंकु परमेश्वर देइथिबारु निद आसिला चारि प्रकार निद पंचम निद्रा होछि महानिद्रा ताहा भी गोटे निद किंतु से निद को महानिद्रा बोली नाम दिया जाइछि परंतु प्रथम थेसलोनिकियो 4 अध्यायर 13 पद जल्दी जल्दी पढ़ंतु आमे प्रसंग आरंभ करी नाहु ए जाय भाई हे भाई माने भरोसाहीन अन्य समस्तक परी तुम्हें माने जेपरी शोकाकुल न हो एथि निमंते महानिद्रा प्राप्त लोक मानक विषय रे तुम्हें माने जे अज्ञ थाओ ए आम मानकर इच्छा नुहे महानिद्रा प्राप्त लोक मानक संबंध रे तुम्हें माने से अज्ञ थाओ एहा मोहर इच्छा नुहे प्रभु को नाम धन्य हेउ महानिद्रा मृत्यु को गोटे निद्रा बोली कहागला जेतेबेले लाजार मरी जाइछले जोहन 11 अध्याय रे यीशु कहउछंती पढंतु
11 ପଦ 11 ସେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ନିଦ୍ରା ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା ଅଟେ, ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା ଅଟେ। ଏ ନିଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ନିଦ। କିନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 5:14 ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ, ଏ 5 ଗୋଟି ନିଦ ଭିତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଏହା ଆଦମଙ୍କ ପରି, ନହଙ୍କ ପରି, କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଶୋଇଥିବା ଲୋକକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଦ। ଏଇଟା କି ନିଦ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋ 5 ଗୋଟି ନିଦ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାହା ଏ ଦେହରେ ଆସୁଥିବା ନିଦ, ଏ ଚକ୍ଷୁ ବା ଏ ଶରୀରକୁ ଆସୁଥିବା ନିଦ। କିନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 5:14 ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଶରୀରର ନିଦ ନାହିଁ, ତାହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ଯାଇଥିବା ନିଦ।